आगे सकती हूँ, कल मैं हवाई जहाज भी चला सकती हूँ, कल मैं इस पूरे राज्य का नियंत्रण भी कर सकती हूँ और देश का भी। ये विश्वास आपको अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी पत्नियों के लिए पैदा करना होगा और इसमें आपको विश्वास करना होगा। मेरे पिता कर्नल साहब, मुझे नहीं मालूम कि किसी ने उनका आज नाम लिया, कुछ दिन पहले तो किसी ने भी नहीं लिया। कर्नल साहब जिसकी बदौलत बाहर से नेता आते हैं, कर्नल साहब जिसकी बदौलत गुर्जर का नाम पूरे देश में जाना जाता है, कर्नल साहब जिसकी बदौलत पूरे विश्व में गुर्जर जाना जाता है, आज हम उनको भूलने लगे हैं। ये राजनीतिक ताकत जो आपको दिखती है, ये नहीं, मैं नारों के लिए नहीं कह रही, मैं आपकी बेटी हूं इसलिए आपसे बात कर रही हूं। मुझे नारों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक गंभीर बात कह रही हूं। इस गंभीर बात को सोचिए, समझिए। अगर हम इतने लंबा जो 15-20 साल का जो सफर रहा है, संघर्ष रहा है, और जिस संघर्ष से आपको उपलब्धियां मिली, जिस संघर्ष की बदौलत हम इस राज्य में अपनी पहचान बना रहे हैं, किस साथियों ने, आप सबके त्याग ने वो हमको पहचान दी है, क्या हम उसको भुला सकते हैं? और भुला करके क्या हम खुश रह सकते हैं? क्या हमें कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता गुजरों, इस बात को गांठ बांध लेना। वो एक ऐसा पवित्र इंसान था, मेरे पिता थे, इसलिए मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपको बता दूं, सेल्फलेस, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, समर्पित। कर्नल साहब कहते थे, बेटा मैं चला जाऊंगा तो मेरे जैसे लोगों में ढूंढना। मैंने बहुत लोगों में उनको ढूंढा, वो खत्म हुए, लाखों लोगों की भीड़ आई, घर पर कई हजार, मलूक नागर साहब, आप सब जो मंच पर हैं वो भी आए, आम आदमी भी आया, और मुझे इतना आश्चर्य हुआ, इतने लोगों ने मुझे कहा कि साहब कर्नल साहब को तो मैं जानता था, साहब कर्नल साहब तो मेरे गांव आए थे, मेरी ढानी आए थे, मेरे बच्चों से मेरी बात करी थी, वो गांव रहे थे। कितने लाखों लोग, क्या करिश्मा था उनका, क्या पकड़ थी, क्या पहुंच थी, क्या दर्द था, क्या संवेदना थी, क्या तकलीफ थी इस कौम के लिए। कर्नल साहब ने 15, 20, 30 साल उन्होंने संघर्ष किया, और आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं। ये समाज टेक ऑफ के लिए तैयार है। टेक ऑफ जरूर करो, टेक ऑफ जरूर करो, उड़ान लो, बहुत अच्छी लंबी उड़ान लो, पर अपने पीछे क्या है उसको मत भूलो। एक पांव धरती पर हमेशा रहे। अपनी असलियत क्या है, हम उस असलियत को ना भूलें। इतनी सुंदर जगह आप लोगों ने सब, आपके इंडिविजुअल प्रयास है। 14 बरस से यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, वार्षिक उत्सव भैरव भगवान का। सवाई बोध जी से जुड़ाव है, लगाव है। कहा जाता है कि भैरव भगवान उनकी दूसरी शादी में यहाँ दूल्हा बाराती बन के आए थे। भगवान में आपकी आस्था है। 14 साल में आपने एक छोटी सी शुरुआत से, आपके एफर्ट से इतना भव्य मेला, मैं तो जाम में फंस गई थी। आज मैं आपको बताऊं, मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर के आई हूं, तभी मैं यहाँ हूँ। मुझे इतना फ्रीडम नहीं कि मैं वर्किंग डे पर आ जाऊं समाज के बुलावे से, बट एनीवे मैं आई और मैं जाम में फंस गई। और खुशी हुई कि इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ है, इसीलिए जाम लगा है। तो जब आप इतनी भारी भीड़, इतनी भारी संख्या में आप प्रोग्राम रख सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं, सेल्फलेसली आप ये काम कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक विनती है कि इसी ऊर्जा से, इसी भाव से, इसी लगन से आप यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी, आपके लिए ये काम असंभव नहीं है।
बिल्कुल असंभव नहीं। आप में इतनी लगन है, इतना डिवोशन है, आप इस काम को कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है, आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, मेरे जैसी अफसर बनाइए। मुझे अफसोस है कि 2000 से पहले कोई भी महिला अधिकारी सिविल सर्विसेज में हमारी समाज से निकल नहीं पाई है। पिछले कुछ सालों से सिविल सर्विसेज में सेंट्रल सिविल सर्विसेज में हमारे समाज के लोग बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, और आपके कोटपुतली से तो कोई अभी आया ही नहीं है। आपका खाता तो खुलना बाकी है। तो ये चुनो कि अफीम तुम्हें कौन सी पीनी है, अफीम तुम्हें कौन सी पीनी है, इस बात का निर्णय करो। पढ़ाई वाली, मेहनत वाली, या गुजर दमपल्ले वाली। बेटियों को पढ़ाओ। कर्नल साहब 4 बातों पे महत्व देते थे: अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां और कर्ज मुक्त समाज। आप इन चारों बातों पर अमल करें। बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल बातें हैं। आप इन पर अमल करेंगे, आपका परिवार, आपकी ढानी, आपका गांव, आपका थोक, आपकी तहसील, आपका राज्य, आपका देश आगे बढ़ेगा। आपकी बेटियां, आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी में ऑफिसर्स बनेंगे, देश की नेशनल मेन स्ट्रीम में आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, लीडरशिप करेंगे। शासन और प्रशासन दोनों में भागीदारी होना है। समाज, अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो आप बात बात पर मात खाओगे। इतना ही मैं कह पाऊंगी, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगी। बात बात पर मात खाओगे। आपको पॉलिटिकल लीडरशिप में अपना रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। विवेक रखिए, आपके लिए क्या सूटेबल है, वो निर्णय आपको लेना है। कर्नल साहब कहते थे, नियत, मेहनत और हिम्मत, 3 चीज, नियत, मेहनत और हिम्मत। इन 3 को आप ग्रहण कर लीजिए, हम सबसे सफल समाज होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना। आने वाला समय आपका है, इस बात को महसूस करिए और आगे बढ़िए, छा जाइए और चाहे रहिए।